माता जी श्रीमन नारायण। माता जी मैंने सुना है कि आध्यात्म में जो है हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो क्या हुँ। हमारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी हमें आध्यात्म के रास्ते से कोई सॉल्यूशन मिल सकता है? हाँ, निश्चित ही। देखिए, ये शारीरिक रूप में जिस स्वास्थ्य को हम देखते हैं, इसका गहरा संबंध मन के साथ है। आज आधुनिक विज्ञान भी, मॉडर्न साइंस भी, मेडिसिन भी मानते हैं कि जो पूर्ण स्वास्थ्य है, उसमें से 70% जो स्वास्थ्य है, ये मानसिक है। और 30% स्वास्थ्य जो है वो शारीरिक है। और जिसका 70% मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, वो आसानी से 30% जो शारीरिक है उसको झेल सकता है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य का वास्तविक अर्थ है जो स्व में अस्त है। स्वास्थ्य का मैं कई बार पूछती हूँ कि कैसा स्वास्थ्य है आपका, तो लोग जवाब देते हैं कि घुटने में बहुत दर्द है, पेट में बड़ी तकलीफ है, अन्य प्रॉब्लम्स है। तो मैं उनसे यही बोलती हूँ कि मैं इसके बारे में आपसे पूछ ही नहीं रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ स्वस्थ हैं, तो सिर्फ यही पूछ रही हूँ, क्या आप स्व में अस्त हैं? क्या आप अपने पास हैं? अगर आप अपने पास हैं तो आप समझ लीजिए बहुत से शारीरिक रोगों से मुक्त हो जाएंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है कि वो अधिक समय अपने से दूर रहता है। किसी दिन अपने आप को ध्यान से आप ऑब्जर्व करिएगा, सुबह से शाम तक, तो आप मुश्किल से कुछ ही समय होगा जब अपने पास आप रहते हैं। आप देखेंगे, आप कभी किसी अन्य के चिंतन में उलझे हुए, कभी किसी संबंधी के, कभी पद में, कभी अन्य मानसिक चिंतन में अपने से दूर है। इसलिए स्वास्थ्य की पहली जो कड़ी है वो है स्व के भीतर में अस्त हो जाना। और मानस में गोस्वामी जी महाराज जब मानस रोगों का वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं कि काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती चारा। कहे, देखो, अगर गहराई से हम विचार करते हैं, जहां से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होता है, उसके मूल में अगर हम प्रवेश करते हैं, उसकी रूट कॉज में प्रवेश करते हैं, तो यही है कि कहीं हमारे भीतर में किसी ना किसी रूप से कोई टेंशन आ गई है। एक बहुत समय पहले मैं एक जर्नल में पढ़ रही थी, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जो कैंसर भी है ये मानसिक रोग है। जब एक सेल बहुत स्पीड से डिवाइड करने लगता है तो वो कैंसरस हो जाता है। तो इसके मूल में जो है वो एक ही कारण है, वो नाना प्रकार की टेंशन्स हो गई हैं। और गोस्वामी जी महाराज मानस रोगों का वर्णन करते हुए स्पष्ट कह रहे हैं कि ये जो कामना है हमारे शरीर के भीतर में, ये वात का रोग है। और काम वात कफ लोभ अपारा, ये जो लोभ है ये कफ है। और क्रोध पित्त नित छाती ज्वारा, ये जो क्रोध है ये पित्त है। और शरीर में जो रोग जब जीव को होता है तो इन तीन का ही असंतुलन होता है। वात, पित्त और कफ के असंतुलन से शरीर में रोग हो जाता है। और जो लोग आयुर्वेद को जानते हैं, और जब वैद्य के पास व्यक्ति जाता है तो वैद्य क्या करता है? वैद्य इन तीनों को संतुलित करता है। वैद्य इन तीनों को खत्म नहीं करता है। इन तीनों को खत्म करने का अर्थ है मृत्यु।
वैद्य इन तीनों को संतुलित करता है। इन तीनों के संतुलन में जीवन है, इन तीनों के असंतुलन में रोग हो जाता है। जब ये तीन असंतुलित होते हैं तो शरीर के भीतर में रोग हो जाता है, और जब इन तीनों का अतिशय असंतुलन हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। अब इन तीनों को वैद्य कैसे संतुलित करते हैं? वैद्य नाना प्रकार की औषधियों से इन तीनों को संतुलित करते हैं, लेकिन जब हम दूसरी ओर यू टर्न करते हैं, अर्थात इन तीनों को जब परमात्मा से जोड़ देते हैं, जैसे ये तीनों परमात्मा से जुड़ते हैं, ये तीनों भगवदीय हो जाते हैं। काम जब परमात्मा से जुड़ता है तो ये प्रेम में रूपांतरित हो जाता है। क्रोध जब परमात्मा से जुड़ता है तो क्षमा में रूपांतरित हो जाता है। लोभ जब परमात्मा से जुड़ता है तो दान के भीतर में रूपांतरित हो जाता है। और जब इन तीनों का रूपांतरण हो जाता है तो आप सोचिए, अंतःकरण बहुत शांत हो जाता है, और अंतःकरण के शांत होते ही आप सभी मानस रोगों से मुक्त हुए। और जैसे ही मानस रोगों से आप मन के रोगों से मुक्त हुए, वैसे ही शरीर के में होने वाले रोग स्वतः ही ठीक होने प्रारंभ हो जाते हैं। और अगर थोड़ा मोड़ा कोई रोग शरीर में रह भी गया, अगर मानस आपका ठीक है, अर्थात 70% आपका ठीक है, तो जो 30% है वो आप पर कोई प्रभाव डाल ही नहीं सकता। लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? किसी को गुस्सा आ रहा है या हाँ। क्रोध है और या लालच है, तो उसको हम प्रैक्टिकली कैसे उसको चेंज कर सकते हैं? हाँ, बहुत सुंदर। देखिए, जब क्रोध आता है हमको, तो ये तो हमको पता लग जाता है ना कि हमको गुस्सा आ रहा है, ये तो पता लग जाता है। और जब ये पता लगता है कि हमको गुस्सा आ रहा है, ठीक उसी वक्त देखो, जब रोग होता है तभी औषधि की भूमिका होती है। जगत में भी जब हम बीमार होते हैं तभी डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाते हैं। इसी समय प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता है। जब बहुत क्रोध हो, किसी कारण से, किसी विषय, किसी परिस्थिति, किसी कारण से आपको क्रोध है, उस समय आप कुछ क्षण को अपने पास वापस लौटिए और लौट करके ठाकुर जी की किसी लीला का चिंतन कीजिए। ठाकुर जी के किसी नाम को मन ही मन सुमिरन कीजिए। जब मन ही मन सुमिरन करेंगे या भगवान के किसी लीला का चिंतन करेंगे, तो आप अपने आप पाएंगे, अपने आप अनुभव करेंगे कि अंतरंग में उस लीला के चिंतन के माध्यम से, उस नाम के सुमिरन के माध्यम से अंतःकरण स्वतः ही शांत होने लगेगा और भगवान मन के सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे और क्रोध नीचे से विदा हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस 30 बार ईमानदारी से कीजिए। जब जब क्रोध आए तब तब आप इसी को प्रैक्टिसाइज कीजिए, और 30 बार अगर आपने सजगता में इसको प्रैक्टिस कर दिया, मुझे लगता है क्रोध से आप सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आप भगवान के चिंतन के फलस्वरूप जिस आनंद, जिस शांति, जिस रस की प्राप्ति होगी, उस रस को अपने जीवन में अनुभव कर लेंगे। अर्थात आपका मानस परमात्मा से जुड़ जाएगा, और जब मानस आपका अपने इष्ट देव से जुड़ जाएगा, ठाकुर जी से जुड़ जाएगा, और उसके फलस्वरूप जिस रस और से आनंद की उपलब्धि होगी, उससे आपके अंतःकरण में क्रोध से किस में रूपांतरित हो जाएगा? क्रोध आपके जीवन में क्षमा में रूपांतरित हो जाएगा। आप बहुत आनंद फील करेंगे। अब उसके बाद फ्यूचर में कोई बात होगी ना, तो आप सहज में इतनी कैपेसिटी, आपका अंतर्मन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप सहज में दूसरे के पक्ष में होगा
तो आप क्षमा कर पाएंगे, और अपने पक्ष में अगर कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है, आप सहज में प्रभु के चिंतन में प्रवेश करके इससे मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से लोभ, जब जीवन में लोभ बहुत सताए, क्योंकि आज इस जगत के भीतर में सबसे बड़ी दौड़ लोभ की ही है। आज केवल, पहले कहते थे लोग कि 2 समय की रोटी, पर आज रोटी वाली बात नहीं बची। आज तो सिर्फ स्टेटस के लिए एक दौड़ हो रही है, सब दौड़ रहे हैं। उस दौड़ से शांति की उपलब्धि हो रही है कि नहीं, इस पर किसी का विचार नहीं है, लेकिन सब दौड़ रहे हैं। तो जब लोभ बहुत बढ़ जाए, उस समय भी चिंतन में लाइए कि अगर सर्वस्व ब्रह्मांड का सुख संपत्ति भी मुझे मिल जाए तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। और अपने ठाकुर जी का रूप, ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन करने लगेंगे, तो आप देखेंगे आपका हृदय रूपांतरित होगा, हृदय में रूपांतरण होगा। एक छोटी सी कथा का यहाँ वर्णन करती हूँ। एक सेठ जी थे, और वो सेठ जी अपने मुनीम जी को बोले, जरा आज मुझे हिसाब किताब करके बताओ मेरे पास कितनी संपत्ति है। मुनीम जी ने सारी हिसाब किताब किया, और किताब करके हिसाब किताब बोले कि सेठ जी, आपकी 18 पीढ़ी मजे से खा सकती है। सेठ जी उदास हो गए, व्याकुल हो गए। मुनीम जी सोचे, मैंने तो इतनी अच्छी खबर सुनाई, सेठ जी को प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन सेठ जी तो उदास हो गए। सेठ जी को उदास देखकर मुनीम जी विचार किए कि इन सेठ जी का मैंने बड़ा नमक खाया है, तो इनका कुछ तो कल्याण होना चाहिए। और सेठ जी को मुनीम जी ने कहा, ऐसा है, पास में वीतरागी संतों का डेरा है, कल सुबह आपको लेकर वहां चलता हूं, वहां 19वीं पीढ़ी की व्यवस्था हो जाएगी। अब सेठ जी को पूरी रात नींद नहीं आई, पूरी रात व्यवस्था कर रहे हैं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगकर मुनीम जी आए, और सेठ जी अपने साथ सुंदर संतों के लिए फल फूल इत्यादि नाना वस्तुएं लेकर पहुंचे। जब पहुंचे, देखे उस समय महात्मा अपने ध्यान में थे, और सेठ जी मुनीम जी के साथ बाहर ही बैठ गए। और सेठ महात्मा जी जब ध्यान से उपराम हुए, उपराम होकर के आए, और आकर आवाज लगाई, ब्रह्मचारी, आज के भोजन की व्यवस्था हो गई है। ब्रह्मचारी ने कहा, महाराज, आज के भोजन की व्यवस्था हो गई। सेठ जी दौड़े हुए गए, अपना सामान जो लेकर के आए थे महात्मा जी के लिए। महात्मा जी ने कहा, सेठ, मेरा नियम है, मैं एक समय के भोजन की जब व्यवस्था हो जाती है तो दूसरे समय के लिए संग्रह नहीं करता हूँ। लेकिन सेठ जी को आतुरता मन के भीतर में कि किस तरह से मेरी 19वीं पीढ़ी की व्यवस्था हो, और सेठ जी बार बार आग्रह कर रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, सेठ बैठ जाओ, सत्संग सुनो। सत्संग प्रारंभ हो गया, और सत्संग सुनते सुनते ठाकुर जी की लीला रूप माधुरी सत्संग सुनते सुनते, और सेठ जी को विवेक अंतःकरण में जन्म लिया, और सेठ जी अपने ही मन को बोले, ए मनीराम, तुमने मुझे इतना कष्ट दिया, ये महात्मा, इसके पास एक समय का भोजन, ये आनंदित है, और मेरे पास 18 पीढ़ी की व्यवस्था, और तब मैं व्याकुल हूँ। और अंतःकरण में परमात्मा के साथ जुड़ते ही सत्संग के माध्यम से विवेक हुआ। अभी सत्संग विश्राम हुआ, सेठ जी मुनीम जी को बुलाए, और बुलाकर कहे, मुनीम जी, मेरी सारी दौलत ले आओ, और जितने जरूरतमंद है उनके भीतर में बांट दो। अर्थात लोभ जब चरम सीमा में हो, और उस समय वो लोभ की स्थिति में परमात्मा से जब जीव जुड़ता है, तो क्या होता है, वो दान के भीतर में रूपांतरित हो जाता है। मुझे तो एक और छोटी सी घटना याद आई आपके वृंदावन धाम, श्रीधाम वृंदावन की। यहाँ जो टेढ़े खंबे का मंदिर है, शाहजी का मंदिर, इसकी भी कुल मिलाकर के यही कथा है कि शाहजी जब आए यहाँ पर, और रात्रि में भोजन के लिए
पहुंचे तो उस दिन प्रसाद में, भोजन प्रसाद में दाल बनी थी मूंग की। अब ये बादशाही ठाट के व्यक्ति सेठ जी कहे हम दाल नहीं खाते। तो गुरुजी ने कहा ये दाल नहीं है, ये अमृत है, ये ठाकुर जी का प्रसाद है। और जैसे ही उस प्रसाद को ग्रहण किए, ठाकुर जी की कृपा, गुरुदेव के अंतःकरण की अभिलाषा, और खाते ही खाने में, केवल भोजन करने करने में, प्रसादी पाने माने में अंतःकरण रूपांतरित हो गया। प्रातः काल अपनी पत्नी को यहीं से संदेश भिजवाए, तुमको जितनी संपत्ति चाहिए उतनी रख लो, शेष तुम वृंदावन मेरे पास भेज दो। तो जब लोभ परमात्मा से जुड़ता है तो वो दान में रूपांतरित हो जाता है। इसी तरह से काम भी जब परमात्मा से जुड़ता है, दूर मत जाइए, गोस्वामी जी महाराज के जीवन को देखिए। गोस्वामी जी, कथा कहती है, इतिहास कहता है कि गोस्वामी जी पत्नी से मायके मिलने जा रहे हैं और रात्रि में जो मुर्दा है उसी को लकड़ी समझकर उस पर बैठ करके चल दिए। पहुंच गए पत्नी के पास। पत्नी ने कहा ये मध्य रात्रि में मेरे पास आए हो, इस हाड़ मांस के शरीर से इतनी प्रीति, अगर जो ये ठाकुर जी से हो जाती रघुनाथ संग तो कट जाती भवभीति। यू टर्न हुआ और ठाकुर जी से जुड़े, युग तुलसी तुलसी पुकारने लगा, अर्थात काम परमात्मा से जुड़ा तो प्रेम में रूपांतरित हो जाता है। इस तरह से ये जो फिजिकल हेल्थ भी है, ये टोटलिटी में आप देखेंगे मेंटल बैलेंस पर, अर्थात अंतरंग के भीतर में जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, लोकेशनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, जब तक ये परमात्मा के साथ नहीं जुड़ती हैं तब तक अंतरंग में शांति और उस शांति के माध्यम से आनंद की अनुभूति नहीं होती है। और जब इस आनंद की अनुभूति होती है तो शरीर के भीतर में अगर कोई छोटा मोटा रोग भी हो उससे जीव प्रभावित नहीं होता।